जिसके अंदर तितिक्षा है, जिसके अंदर करुणता है, सुहृद की भावना है, जो सबको प्रेम करे, जो अजात शत्रु हो, जो किसी से द्वेष ना करे, वह संत है। जो शांत है वह संत है। पर कोई बहुत क्रोधी हो तो क्या वह संत है? संत का स्वभाव तो सरल सीधा ऐसा होता है। क्रोधी तो संत नहीं होते। कपिल देव जी ने कहा, मां जो शांत है वह संत है। एक बार की तो कथा भी है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक बार स्नान कर रहे थे और एक व्यक्ति उन्हें गालियां दे रहा था। बहुत देर से गालियां देता रहा। बुद्ध सुनते हैं, हंसते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं। अंत में तो वो चरणों में पड़ा कि महाराज, मेरा कब से लड़ने का मन कर रहा है, इतनी गालियां दे रहा हूं फिर भी आप कुछ नहीं बोलते, आप क्रोध क्यों नहीं करते? तो भगवान बुद्ध ने कहा, एक बात बताओ, तुमने हमें एक लड्डू दिया, हमने नहीं लिया, तो वो किसके पास रहा? उस व्यक्ति ने कहा, भाई महाराज मेरे पास रहा। तो बुद्ध बोले, वैसे ही तुम तब से गालियां दे रहे थे, हम ले ही नहीं रहे थे, तो वो किसके पास रही? तुम्हारे पास। तो हम क्यों नाराज हो? पर आज तो मानव जैसे वो रिमोट कंट्रोल होता है वैसा हो गया है। यहां से कोई क्रोध का बटन दबाए तो उधर क्रोध आता है। थोड़ा गालियां दी, क्रोध आ गया। थोड़ी स्तुति की, उसको प्रशंसा की, तुरंत वो खुश हो गया, खुश होने का बटन दबा दिया। इसीलिए मानव कैसा हो, संत कैसा हो, अजात शत्रु हो, शांत हो, अपने शत्रु का भी जो कल्याण चाहे वह संत है। जिसकी भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है वह महात्मा। एक बार की तो कथा है, एक महात्मा जी को एक निकल रहे थे और एक और दुष्ट था, वह संत का वेश ही धारण किए हुए था। क्रोधित होकर बोला, यहां से बच चलो, यहां से आए हो, अभी बताता हूं। भक्त बोले, नहीं जा रहा हूं। नहीं नहीं रुको। हाथ में लिया डंडा और पीटने लगे। जो मार रहा है वह भी महात्मा है और जिसको मार पड़ रही है वो भी महात्मा है। अरे मारते मारते जो महात्मा जी डंडे से पीट रहे थे दूसरे महात्मा को, उनका वो जो डंडा था वो टूट गया पीटते पीटते। भक्त जी के वो पूरे पीठ से रक्त बह रहा है, रक्त की धाराएं। फिर भी मन से कहा, हे भगवान, ये भी महात्मा है, इसका डंडा टूट गया है, अब संत है, कहां से दूसरा लाएगा? हे भगवान, इसे भी एक डंडा दिला देना। बताओ, जो पीट रहा है उसके लिए ही वह कहता है कि इसको एक नया डंडा दिला देना भगवान। तो ये भावना संत। मां देवहूति ने कहा, पुत्र शरीर के बारे में कुछ बताओ। तो भगवान कपिल बोले, मैया, मानव के शरीर में 24 तत्व है और 25वां तत्व है प्राण। तो 24 तत्व कौन से? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत हुए 20 और 4 अंतःकरण चतुष्ट मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के देव चंद्रमा, बुद्धि के देव ब्रह्मा, चित्त के देव नारायण और अहंकार के देव भगवान शिव। तो ये 24 तत्व हैं और 25वां तत्व है प्राण। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में देवताओं का वास है। हाथ जो चल रहे हैं, कर्म करते हैं, ये भगवान इंद्र की शक्ति है। नेत्र देख रहे हैं, ये भगवान सूर्य चंद्रमा की कृपा है। नाक में अश्विनी कुमार का वास है, कान में दिशा देवता का वास है, वाणी में सरस्वती का वास है, बुद्धि में ब्रह्मा का वास है। तो हमारे शरीर में समस्त देवता वास करते हैं। यह शरीर भी एक मंदिर है। अगर इस मंदिर को बनाए रखोगे, पवित्र रखोगे, आहार व्यवहार शुद्ध रखोगे, तो शरीर तो सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान साक्षात विराजमान है। पर लेकिन अंतर इतना सा है
कि हम लोगों ने न जाने क्या क्या खा पी कर उस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। आज देखा जाता है समाज में, कोई मांस खाते हैं, कोई मदिरा पीते हैं। हाँ, व्यसनी हो गया है प्रायः समाज। मानव के अंदर व्यसन हो गए हैं। कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज माया, इसके लिए बचपन से भजन करने की क्या जरूरत है। आप कहते हैं कि जब हो सके तब से भजन करना शुरू कर, जब बुढ़ापा आएगा, जब दांत झड़ जाएंगे, जब बाल सफेद हो जाएंगे, तब भगवान का भजन करेंगे, छोड़ देंगे माया। अच्छा एक बात बताओ, वृद्धा अवस्था में अगर तुम माया को छोड़ने की बात करते हो, बुढ़ापे में तो व्यसन नहीं छूटता। जिसे सिगरेट पीने की आदत हो, जिसे तंबाकू खाने की आदत हो, वो तंबाकू तो छूटता नहीं, माया क्या छोड़ोगे। माया की लत, ये तंबाकू की लत तो 15-20 वर्ष से होगी ज्यादा, पर माया तो जन्म जन्मांतर का संयोग है, न जाने कितने जन्मों से पकड़ा है उसने, तो उसे क्या छोड़ोगे। इसलिए जब से हो सके तब से प्रयास करना आरंभ कर दो। भगवान कहते हैं, माता मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे ही भय से मृत्यु चल रही है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे ही भय से हर कर्म हो रहा है। सब मेरा कर्म, सब मैं कर रहा हूं। पर जहां मैं रहता हूं वहां न सूर्य है न चंद्रमा है। न शशांको न पावक, ऐसे स्थान में मैं निवास करता हूं। इसलिए कपिल देव जी कहते हैं, मैया हर अवस्था में मेरा स्मरण करो। जो भक्त मेरा स्मरण करता है मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। अच्छा, भगवान का ये स्वभाव है कि भगवान सबका हाथ पकड़ते नहीं, और जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका हाथ फिर छोड़ते नहीं। ये कथा भी तो व्यसन है। क्या भगवान का नाम व्यसन नहीं है, नशा नहीं है? परीक्षित को भी तो नशा है। एक बात बताओ, क्या कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लगातार 7 दिनों तक 1 मिनट भी पानी ना पिए, अपने आसन से खड़ा ना हो, 24 घंटे 7 दिन तक, क्या कोई कथा सुन सकता है? 3 घंटे हम लोगों से बैठा नहीं जाता। 3 घंटे में भी हम लोग समय देखने लगते हैं कि कब कथा विश्राम हो, कब भागे कब भागे। पर लेकिन सोचो उस परीक्षित को कितना नशा है, 24 घंटे कथा सुन रहा है 7 दिन तक। शुकाचार्य कहते भी हैं कि भैया तुझे प्यास लगी होगी, तू राजा है, सुख सुविधाओं में रहा है, मैं तो ठहरा महात्मा, हमें तो आदत है, पर तुम तो सुख सुविधाओं में रहे हो। तुम्हें तो बिना पंखा करे, कोई पंखा ना करे तो नींद नहीं आती, सोने के लिए एसी चाहिए। हम ठहरे महात्मा, सर्दी हो सो गर्मी, जहां पड़ गए वहां नींद निद्रा ने आ गई। इसलिए राजा जरा कुछ क्षण उठ जा, जलपान करके आ, पानी पी ले, आराम कर, फिर कथा शुरू करेंगे। परीक्षित ने कहा नहीं। नैषाति दुःसहा शुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। कितना सुंदर परीक्षित कह रहे हैं। परीक्षित कहते हैं कि अरे महाराज, इस भूख प्यास की वजह से तो श्राप मिला। प्यास ना लगी होती तो ऋषि के आश्रम में ना जाता, और वहां ना जाता तो श्राप ना मिलता। अरे नैषाति दुःसहा शुन्मां त्यक्तो दमपि बाधते। इस साधारण भोजन को पाने के लिए क्या मैं कथा गंगा को छोड़ूं? पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। आप क्यों कहते हैं कि मैं पानी नहीं पी रहा, मैं भोजन नहीं कर रहा? अरे ये भगवान की कथा ही मेरा भोजन है, और भगवान का नाम ही मेरे लिए गंगा के समान है, जिससे मैं तृप्त हो रहा हूं। आप रुकिए मत, आप कथा सुनाइए।
ये भाव है परीक्षित के। और ये उस शुरुआत में नहीं कह रहा है, जब 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनना, दिन की खबर न रात की खबर, लगातार 4 दिन हो गए, तब ये बात परीक्षित ने कही। क्या भाव है उस व्यक्ति का। ये भी तो एक नशा है, जिसे लग जाता है वो चाहते हुए भी इसे नहीं छोड़ सकता। और हम तो कहते इस नशे को ही लगा लो। मीरा जी को नशा नहीं था, इतनी बड़ी राजकुमारी सब छोड़कर कहां चली, नशा ही तो था। अरे जो तुम्हें भौतिक नशा करते हो, इसे छोड़कर उस नशे को तो अपनाओ। इसलिए शुकाचार्य ने कहा ये कथा निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्, ये कथा भी दवाई है जो भवरोग को मिटा देती है। कपिल देव जी कहते हैं माँ ने कहा क्या, भगवान बोले क्या सुनना चाहते, इस संसार में सुनने लायक कुछ है ही नहीं। जब बालक का जन्म होता है, जब बालक गर्भ में होता है ना, न जाने कितनी जगह से लिपटा है, हाथ भी नहीं हिला सकता। अच्छा, इतना कोमल शरीर होता है बालक का, और वो माँ के द्वारा जो भोजन माँ करती है उसे वो पाता है, और गर्भ में ही मलमूत्र का त्याग करता है, तो उससे छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके शरीर को काटते हैं। उसे दर्द तो होता है, पर ना तो उन्हें हटा सकता है, वो हिल भी नहीं सकता, ऐसा बंध है उसमें। इतनी पीड़ाओं को सहता है, भगवान से निवेदन करता है प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, फिर यहां कभी नहीं आऊंगा, एक बार बाहर निकाल दो बस। भगवान ने कहा अच्छा, हाँ बोले बिल्कुल, इस बार अब अगली बार कभी यहां नहीं आऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है जा। हम सब तो झूठ बोल कर आए हैं भगवान से, तो एक बार नहीं, न जाने कितनी बार झूठ बोला है। हम उसे धोखा दे रहे हैं जो सब कुछ देख रहा है। उसे कहा नहीं, बाहर जाकर भजन करेंगे। वही जब बाहर आया तो बोला कि भगवान भी होता है, भगवान नहीं है, सब बेकार की बातें, भगवान नहीं। वो व्यक्ति कह रहा है अरे विष्णु का अर्थ जानते हो, विष्णु का अर्थ है व्यापक, जो हर जगह है, हर